अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको खटकती ये होगी कि यार जसप्रीत बुमराह बहुत कम टाइम के लिए आपको स्क्रीन पे देखने को मिलते होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अक्सर इंजर्ड रहते हैं। अभी सवाल सबसे ज़्यादा जो उठ रहा है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह फिट होते हुए भी इंजर्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं और वो क्यों बाहर हो गए, उनका रिप्लेसमेंट कौन है, उस पर पूरी बात करेंगे। और जसप्रीत बुमराह बार बार इंजर्ड ही क्यों नजर आते हैं हम लोगों को, उस पर भी ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देव सर से समझते हैं। सर, ये जसप्रीत बुमराह और इंजरी दोनों दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। जी एग्जैक्टली ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं इंडिया के मेन लीडिंग पेस बॉलर हैं, लीडिंग बॉलर पेस बॉलर क्या लीडिंग बॉलर हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें और या टी20 या ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो जो बॉलिंग स्पीयर हेड जिसको कहते हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह। टेस्ट क्रिकेट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 230 विकेट के ऊपर लिए हैं उन्होंने 52 टेस्ट मैचेस में 19 की औसत से, मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। ऑब्वियसली अगर इंडिया को WTC फाइनल के लिए किसी तरह से क्वालिफाई करना है, जो कि अब नियर इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि उनको अपने रिमेनिंग 9 मैचेस में से 7 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह को इन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में खेलना पड़ेगा। बट अभी खबर ये आई है कि श्रीलंका में जो 2 टेस्ट की सीरीज़ होने वाली है, जो 15 तारीख से शुरू होगी इसी महीने, उस सीरीज़ के लिए जसप्रीत बुमराह फिर से अनअवेलेबल हैं। खबर ये मिल रही है कि उनके लेफ़्ट नी में इशू है। उसमें वो वहाँ लेफ़्ट नी का जो पेन था और उसको वो काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहे हैं। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उन्होंने इस लेफ़्ट नी में पेन बताया था और किसी तरह से दवाई लेके इंजेक्शंस लेके लेफ़्ट नी के पेन से डील कर रहे थे। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद फाइनली वो कई महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वापस ओडीआई सीरीज़ के लिए आए थे। 3 मैच की जो ओडीआई श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड में, उसके लिए वापस आए थे। लेकिन सेकंड मैच जो था कार्डिफ में जो हुआ था उसमें एक इम्पैक्ट इंजरी कह रहे हैं, फील्डिंग करते हुए उनके नी पे वापस चोट लग गई थी और सुनने में ये आया है कि आफ्टर द मैच उनको इंजेक्शंस लगाने पड़े थे उस नी पे पेन को मैनेज करने के लिए, और इसी वजह से वो तीसरा जो वनडेयर हुआ था लॉर्ड्स में वो नहीं खेल पाए थे। उसके बाद फिर इंग्लैंड से वापस आने के बाद जसप्रीत बुमराह बेंगलोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चेक इन किया था उनका पूरी तरह से। मेडिकल बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने अच्छे से पूरा चेक किया और उनके तरफ से ये सजेशन था कि अगर जसप्रीत बुमराह को लॉन्ग टर्म ये नहीं अपना मैनेज करना है तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए इतनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना उनका पॉसिबल नहीं है। उनको थोड़े और रेस्ट की ज़रूरत है, रिहैब की ज़रूरत है इस नी इंजरी से डील करने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी वो वापस आ जाएँ तो ये डर है कि शायद लंबे पीरियड के लिए उनको साइड होना पड़े। शायद 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो भी खतरे में आ जाए। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि सिर्फ कोचिंग स्टाफ ही नहीं, जो सपोर्ट स्टाफ है उन पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने अभी रिसेंटली कहा था कि अगर हर मैच में मैं फील्ड पे आता हूँ और उसके बाद मुझे फील्ड पे आने के बाद पता चलता है कि 2 प्लेयर मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोई भी अच्छी प्लानिंग करना या टीम सक्सेसफुल टीम बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो शुभमन गिल ने ये पॉइंट ऑलरेडी रेज़ किया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो नए टीम डॉक्टर्स जो कुछ टाइम पहले टीम इंडिया को ज्वाइन किया था, डॉक्टर रिजवान खान और कमलेश जैन जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके परफॉर्मेंसेस पे भी सवालात उठ रहे हैं। बीसीसीआई के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आई थिंक टीम मैनेजमेंट के इनपुट्स लेगी रिजवान खान और कमलेश जैन के परफॉर्मेंसेस पे, कि किस तरह से वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। ठीक से जब इंडियन टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही होती है उस टाइम पे ठीक से उनका मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि सीओई में तो उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं, आकाशदीप आउट ऑफ एक्शन है, वॉशिंगटन सुंदर अब आउट ऑफ एक्शन हो गए हैं, इस सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे। हर्षित राणा अपना नी की सर्जरी करवा के पूरा आईपीएल मिस करने के बाद वापस आते हैं, वो भी अभी इमीडिएटली रूल्ड आउट हो गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी रूल्ड आउट हैं। तो ये मतलब एक लिस्ट, कंटिन्यूअस लिस्ट
चले जा रही है तो ऑब्वियसली सवालात तो उठेंगे और इसके सवाल तो बीसीसीआई को भी देना पड़ेगा और सपोर्ट स्टाफ को भी देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सपोर्ट स्टाफ की वजह से ही जो है आप बड़े बड़े प्लेयर्स को मिसिंग आउट देखते हो, या फिर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा रेस्ट और आराम की ज़रूरत है, लोड इतना ज़्यादा है जो नहीं वो मैनेज कर पा रहे? ज़रूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री, और फॉलो करिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जो स्कैनर आ रहा है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू।